राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। आज हम स्थिति प्रकरण को संपूर्ण करेंगे, थोड़ी शॉर्टकट में चलेंगे क्योंकि बहुत ही गहरा ज्ञान का विषय है। योग वशिष्ठ महारामायण ऊंचे स्तर के संतों को, साधकों को विशेष प्रिय है। और मैं किसी को ये नहीं कहता आप संत नहीं हैं, पर ये बहुत ही कठिन ज्ञान होने की वजह से मैं थोड़ा से शॉर्टकट में ही करने का प्रयास किया हूँ, जितना अपनी बुद्धि से कोशिश किया। फिर भी इतना श्रवण करना बहुत पुण्य की बात है। भगवान राम जी ने जिस ज्ञान को श्रवण किया है, जो हमको मिल रहा है आज, है राजस सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए पुरुषों की स्थिति का वर्णन कह रहे हैं। जो राजस और सात्विक जो मिक्स जो मनुष्य है, जो जन्म लेकर आए हैं, जिसमें सात्विकता की अधिकता है, वो पुरुष के बारे में उनका वर्णन किए हैं। उसका स्थिति क्या होता है। श्री रघुनंदन वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री रघुनंदन, जो पूर्व जन्म की राजस सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए हैं, जो पिछले जन्म में राजस और सात्विक कर्म से कर्मों की उपासना करके जो उत्पन्न हुए हैं, वे महान गुणशाली पुरुष आकाश में प्रकाशित चंद्रमा के समान सदा मनोहर कांति से युक्त एवं आनंद मग्न रहते हैं। जो इस धरती में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजस और सात्विक की अधिकता से युक्त साधना किए हैं, ऐसे पुरुष चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। ऐसे कह रहे हैं, वो जैसे आकाश का भाग मेघ आदि से कभी मलिन नहीं होता, उसी प्रकार भी सांसारिक दुखों से दुखी नहीं होते। जैसे आकाश है, मेघ आता है, बादल आता है, तो कभी आकाश गंदा हो जाता है क्या? कभी नहीं होता। कितना बादल आए जाए, आकाश को कभी स्पर्श नहीं कर सकता, उसको मलिन नहीं कर सकता। वैसे ही ऐसे जो साधक इस धरती में जन्म लेते हैं पिछले जन्म की सात्विक उपासना से, तो वो दुख आए सुख आए उससे कुछ ज़्यादा उसको स्पर्श नहीं करता, वो आनंद मग्न रहते हैं, ऐसे कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं, उनके लिए आपत्तियों की पहुंच से परे जो उनका पद है, जो स्थान है, उसकी ओर सदा चलना चाहिए। जो 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 आपत्तियों के पहुंच से दूर, जैसे आकाश में कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ही जो आत्मा है, आत्मा ही ऐसा है जहाँ सुख दुख जन्म मरण सर्व स्वर्ग नरक कोई नहीं पहुँच सकता। तो आत्मा में ही पहुँचने के लिए भगवान वशिष्ठ जी आदेश कर रहे हैं, उसकी ओर सदा चलना चाहिए, जिधर कहीं दुख नहीं पहुँचता। मनुष्य को इस जगत में सत्व गुण प्रधान राजस पुरुषों की भांति ऐसा बर्ताव तथा सत्शास्त्रों का विचार करना चाहिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। हमको भी वैसे ही साधना शास्त्रों का विचार करना चाहिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। इस प्रकार भावना करने वाले पुरुष को सब वस्तुओं की अनित्यता का भी विचार करना चाहिए। जिसको भगवान की प्राप्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उनको इस संसार के सब वस्तु नश्वर है, सब अनित्य है, सब है अभी है, कभी नहीं रहेगा। पहले कभी नहीं था, अभी है, दिख रहा है, फिर नहीं रहेगा। इस भाव का सदैव विचार करते रहना चाहिए। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाले मिथ्याभूत अनात्म दर्शन का त्याग करके, विशुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य जो जो इस सब अनात्म दर्शन, मिथ्याभूत अनात्म दर्शन मतलब जो आत्मा नहीं है, उसके विपरीत मतलब संसार को सत्य समझना, ऐसे सब सोच को, ऐसे बुद्धि को त्याग करके सांसारिक पदार्थों के विषय में यह भावना करे कि यह सब के सब आपत्ति ही है। जो आत्मा से दूर करे, ऐसे संसार की वस्तुओं के प्रति ऐसा भावना करें कि जो आत्मा नहीं है, संसार के भोग की वस्तु है, उसको ऐसा भावना करे कि ये सब आपत्ति ही है, मतलब दुख है, ऐसा भावना करे। ये नहीं कि इससे मेरे को मज़ा आएगा, ये मिल जाए, धन मिल जाए, परिवार पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, फिर सुखी हो जाऊंगा। वो सब आपत्ति है, ऐसा जानना चाहिए। क्यों? अभी है, कभी नहीं रहेगा, कभी भी नष्ट हो जाएगा, ये जगत है। ऐसे साधक के लिए विचार करने के लिए भगवान वशिष्ठ जी आज्ञा दे रहे हैं, राम जी को सुना रहे हैं। और उस निमित्त हम जैसे अज्ञानी जीवों को भी हमारे कल्याण के लिए भगवान वशिष्ठ जी बता रहे हैं। इसमें संपत्ति भावना कभी ना करे। जिसको हम संपत्ति समझते हैं ना, धन दौलत घर महल गाड़ी बंगला, इसको हम संपत्ति समझते हैं, लेकिन कभी संपत्ति ना समझो, कह रहे हैं भगवान। बस उस पर
उस परम पुरुषार्थ रूप अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म का भली भांति चिंतन करना चाहिए। सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए, संसार की वस्तुओं की नहीं। कर्मों में अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए, कर्मों में अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए। और अनर्थकारी जो अपना कर्तव्य कर्म है वो करे, पर वो कर्म भी छूट जाए तो भी दुख नहीं होना चाहिए। जो कर्म है वो करें, पर उसमें अत्यंत आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई विघ्न आ जाए तो क्रोध या दुख पैदा हो जाए, ऐसा नहीं। अनर्थकारिणी जन समुदाय के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। जो अधिक भीड़ भड़क्के में अधिक जन समुदाय कहे, एक ही लाइन में कहे, अनर्थकारी जन समुदाय के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। जन समुदाय को अनर्थकारिणी कहा है, विशेष रूप से अज्ञानियों के लिए कहा है, ज्ञानी संतों के लिए नहीं कहा है। संसार की सभी वस्तुओं के साथ संबंध विच्छेद अवश्यम भावी है, मतलब संसार के सभी वस्तुओं के साथ हमको छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे कह रहे हैं। ऐसा विचार करिए कि सब हमको पत्नी बच्चे घर द्वार माता पिता मित्र संबंधी सबको छोड़ना पड़ेगा। जब हम मर जाएंगे तो वो छूट जाएगा, वो मर जाएगा तो भी छूट जाएगा। इस तरह से ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ और विचार करके सदा श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब उनके शरण में रहना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, और अनुकरण अर्थात जैसे वो करते हैं वैसे हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सूत के मन के जैसे सूत में माला पहना हूँ मान ले, तो माला ये मोती जो है सूत में पिरोया हुआ है ना, सूत नहीं रहेगा तो माला कैसे बनेगा। वैसे ही ये जगत सृष्टि है वो परमात्मा रूपी धागा से ही पिरोया हुआ है। परमात्मा को हटा दो तो जगत रहेगा नहीं, धागा को हटा दोगे तो माला रहेगा नहीं, सीताराम हो जाएगा, है ना। माला दिख रहा है धागे के आधार पर, वैसे ये जगत सृष्टि दिख रहा है परमात्मा के आधार पर, इसलिए सब कुछ का आधार परमात्मा ही है, ऐसा मानना चाहिए। यह सदा स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसे सत नहीं कहा जा सकता। ये जगत हमेशा नहीं रहता है, इस सदैव स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता, इसलिए इसको सत नहीं कहा जा सकता। किंतु प्रतीत होता है, इसलिए इसे असत भी नहीं कहा जा सकता। दिख भी रहा है इसलिए इसको असत भी नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते, क्योंकि नश्वर है इसलिए सत नहीं कह सकते, और आँखों में हमको दिखाई दे रहा है इसलिए हम उसको असत भी नहीं कह सकते। अतएव यह अनिर्वचनीय है। इसको कहना बस समझना है। भगवान को समझ लिया तो ये जगत समझ में आ जाएगा। धागा ही इस माला का आधार है, ब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि का आधार है, इतना समझ सकते हैं। अब आगे थोड़ा से करें कि पहले विवेक और विचार से युक्त धीर साधक शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों से मिलकर उनके साथ सतशास्त्र विषयक विचार करे। देखिए, जीवन में अगर हमको उन्नति करना है, अगर हमको गणित के क्लास को पढ़ना है विषय को, तो हमको गणित पढ़े हुए गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। वैसे ही जो इसको आत्मज्ञान चाहिए, जिसको दुखों से पार होना है, तो दुखों से पार हुए महापुरुष के शरण में जा कर के उनके शरण अनुकरण, उनका सेवा, उनसे ज्ञान ग्रहण करना ही पड़ेगा। पहले विवेक और विचार से युक्त धीर साधक, ठीक है, धीर साधक विवेक और विचार से युक्त अर्थात जिसके पास विचार है, क्या करूँगा तो उसका परिणाम में क्या होगा, विचार करके करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसा। ठीक है, हमने बचपन में सभी ने पढ़े। तो साधक को शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों से मिलकर उनके साथ सत्शास्त्र विषयक विचार करें। ये नहीं कि आशीर्वाद दे दूंगा, तुम्हारे सर पे हाथ रख दूंगा, तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा, ये सब शास्त्र आज्ञा नहीं देते हैं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। शास्त्र के विचार करें, ब्रह्मज्ञानी संतों के पास जाकर आपको ब्रह्मज्ञानी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, शास्त्रों का विचार करें। विषय तृष्णा से रहित तत्व ज्ञान संपन्न साधु, विषय तृष्णा से रहित, जो विषयों की तृष्णा से रहित हो, जिनको खाने पीने भोगने प्रसिद्धि यश मान बड़ाई पूजा पाठ करवाना, अपना चरण धुलवाना, इसमें जिनको आसक्ति ना रहे,
तृष्णा ना रहे संसार के सुख की। तत्व ज्ञान संपन्न साधु महापुरुषों के साथ तत्व ज्ञान से जो संपन्न है ऐसे महापुरुष के साथ परमात्मा विषयक विचार करके परमात्मा का ध्यान करने से परम पद प्राप्त होता है। परम पद संत महापुरुषों के साथ मिल करके विचार करना पड़ेगा, परमात्मा का ध्यान करने के लिए सीखना पड़ेगा, तब आपको कल्याण होगा। जो तुम्हारे दृष्टि वाला, जो तुम्हारे समान विशुद्ध बुद्धि से युक्त और समदर्शी है, भगवान राम जी को वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम जी, जो तुम्हारे समान विशुद्ध बुद्धिमान है और से युक्त है और समदर्शी है, वह उत्तम दृष्टि वाला सत्पुरुष मेरी बताई हुई ज्ञान दृष्टियों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जो समबुद्धि और विवेकवान है, वो जो मैं बता रहा हूँ, वो तुम्हारे जैसे वो भी ज्ञान को पाकर के मुक्त हो जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। समर्थ है मेरे ज्ञान को समझकर मुक्त होने के लिए, ऐसे कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, अपने जीवन मुक्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए जो आदेश दे रहे हैं उसको थोड़ा सी 2 लाइन में पूरा करेंगे। पुरुषोचित प्रयत्न से ही उत्तमोत्तम गुणों द्वारा पुरुषोचित, जो पुरुषों को जो करने योग्य है, ऐसे पुरुषोचित प्रयत्न अर्थात पुरुषों को, मर्दों को जो बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक और ताकत के साथ जो कर सकते हैं, ऐसा प्रयत्न चाहिए। ऐसा प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न के द्वारा उत्तम से भी उत्तम गुणों द्वारा सुशोभित होने वाले मुमुक्षु पुरुष, ठीक है, उत्तम गुण से सुशोभित होने वाले, जिसके जीवन में उत्तम सद्गुण हैं, ऐसे मुमुक्षु पुरुष अर्थात जिसको मोक्ष की इच्छा है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु पुरुष दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त होते हैं। दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा अन्यत्र भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा अन्यत्र भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सद्गुण संपन्न पुरुष अपने पुरुषार्थ या प्रयत्न से प्राप्त न कर सके। कह रहे हैं जो पुरुष प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो स्वर्ग के, धरती के से कोई भी सुख नहीं है जिसको ना प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ स्वर्ग के सुख प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहे हो, बात को कह रहे हैं। आप प्रयास करें तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यहाँ आदेश दे रहे हैं अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं, जिसमें कोई भी प्रकार की जो सद चिद आनंद नित्य उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने के लिए ही योग वशिष्ठ ज्ञान है। बार बार वही कह रहे हैं भगवान वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी को। आज का कथा इतना ही। अगर आप लोग समझने का प्रयास करें, बार बार श्रवण करें, थोड़ा सी समय, छोटा सा हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपका समय का ध्यान रखते हुए। आज इतना ही, बाकी कल। राधे राधे।